Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Alert for Competition. Today our topic Introduction to Operating System. तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिस्टम तो आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा, आप वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और उसको अच्छे से समझें, और बाद में अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चलिए दोस्तों, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर we need an operating system. Operating system is a software that help you to operate the computer system through its various function. It control the manage different part of a computer system. It acts as an interface between the computer parts and the user. देखिए, हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टूल है जो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के काम में आता है। नेक्स्ट लाइन जो कही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प you to operate the computer system through its various function. एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मदद करता है कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी वेरियस फंक्शन हैं उनको रन करने में हमारी मदद करता है। इट कंट्रोल्स द मैनेज यह कंट्रोल करता है और मैनेज करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को। And it acts an interface between the computer parts and the user. हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। देखिए, मैं आपको अभी बस समझाता हूँ ये वाली लाइन। देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फर्स्ट वन, यहाँ आपका यूज़र है। यूज़र से कोई भी इनपुट आई या कोई भी एप्लीकेशन आई, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इनपुट यूज़र देगा कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रीड करेगा कि क्या हमारी यूज़र से रिक्वायरमेंट आ रही है और उसको सीधा हार्डवेयर तक पहुंचा देगा, और फिर हार्डवेयर से जो हमने कम्युनिकेशन किया है वो हार्डवेयर उसी को फिर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये हार्डवेयर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को देगा भी, और खुद ही हार्डवेयर से आउटपुट के रूप में लेगा किसको? जो यूज़र चाह रहा है। और फिर जब इसको मिल जाएगी तो कोई ना कोई एप्लीकेशन मिलेगी इसको भी। भाई, यूज़र के थ्रू भी कोई एप्लीकेशन आई, 2+2 करना है, तो जब हमें इसको 4 पूछे, हम 2+2 हमें कोई इनपुट दे दी हमने, वो हमारी ये एप्लीकेशन ही है। जब हमारी ये एप्लीकेशन है तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहुंची। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको हार्डवेयर को दिया और हार्डवेयर ने इसको आउटपुट के रूप में वापस एप्लीकेशन और वापस यूज़र को आउटपुट के रूप में हमें ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए दोस्तों,
अभी हम अपना आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं बेटा, देखिए इट परफॉर्म द बेसिक टास्क कंप्यूटर, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, द रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड से हमें इनपुट मिलेगा उसको रिकॉग्नाइज करने का काम भी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखें तो इट सेंड्स आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन। फिर जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी आउटपुट देगा तो वो कोई भी, जब भी हमें कोई आउटपुट नज़र आती है तो हमें मॉनिटर पे नज़र आती है, लेकिन इस काम को करता कौन है? हार्डवेयर से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कीप ट्रैक ऑफ फाइल द डायरेक्टरी ऑन द डिस्क and its control the peripheral devices. Peripheral devices is also known as the combination of input devices and आउटपुट डिवाइसेस। जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं और हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका सबका कॉम्बिनेशन, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सच एज अ प्रिंटर। भाई कोई भी कमांड आ रही है, यूज़र ने कमांड दे दी, अब यूज़र ने कमांड दे दी एप्लीकेशन के रूप में, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ने रीड करी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर को दे दिया, हार्डवेयर को पता चला कि यूज़र को रिक्वायरमेंट है इस तरह के प्रिंट आउट की, तो उसने वापस उसको दिया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रीड करा कि ये आउटपुट है, और आउटपुट के रूप में वो हमें एज ए प्रिंटर से प्रिंट आउट हमारा आ गया। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पहला प्रोग्राम है जो लोड होता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी, इट मीन्स रैम, एंड आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, और कंप्यूटर हमारा स्विच ऑन होता है। जब हम फर्स्टली अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम लोड होता है फर्स्ट, वो ही इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइडेड यूज़र इंटरफेस। ये जो है हमारा एक इंटरफेस बना देता है, वही तो मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ। ये जो है हमारा ये सारा इंटरफेस है हमारा, ये इंटरफेस हमारा डेवलप कर देता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बना देता है कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले जो इन्वेंटर हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड बाय द टू पीपल, दो लोगों ने इसका इन्वेंशन किया है, पॉल एलन एंड बिल गेट्स। ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो बिल गेट्स को जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारी विंडोज़ हो सकती हैं, ये हमारी विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हम विंडोज़ की बात करें तो हमारा विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, और अब जो हमारी लेटेस्ट चल रही है वो विंडो 10 हमारी लेटेस्ट रन कर रही है सीपीयू में। तो बेटा जितनी भी विंडोज़ हैं वही हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ फंक्शंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम है: प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट,
प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड हाउस कीपिंग। तो ये हमारे कुछ इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। देखिए फर्स्ट वन, प्रोसेस मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द शेड्यूल द प्रोसेस for execution by the CPU. It is responsible for allocating the CPU's time to each process. For example, you are working on a MS Word document. In turn, it may cause several other background processes to begin, such as virus check, memory management, etc. Second, device management. Device management is an important function of an operating system. It coordinates and controls the various input and output devices attached to the system. It is also known as peripheral devices. When the system is ready to take input, then the input device is made available to the user, and when the processing job is over, then the output is redirected to the output device. Clear? Next, memory management. Whenever you start any application software, it gets loaded onto the system memory, and when you open any file, a copy of that file is loaded onto the memory from the disk. This is done by an operating system. It is allocates certain memory area to itself with the help of the booting process and sets aside the remaining area of various application program. नेक्स्ट की बात करें बेटा, फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट, a lot of data is stored on the hard disk, which in turn is formed of millions of tracks and sectors. At the time of storing data on the disk, फाइल मैनेजमेंट देखिए क्या करता है बेटा, जो हमारी फाइल्स हैं उनको सेव करने का काम करता है. और मेमोरी मैनेजमेंट हमने आपको बताया था. मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी. तो हमें अपना प्रोग्राम कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ सेव करना करता है, इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक फंक्शन है. इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा हाउस कीपिंग की, तो हाउस कीपिंग इंक्लूड्स ऑल द वेरियस सर्विस नेसेसरी टू एंश्योर smooth operation of the computer system like security, protection, resource accounting, backup etc. तो हाउस कीपिंग के अंदर सिक्योरिटी है, हमारी प्रोटेक्शन है, इन चीज़ों को जो मैनेज करता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. बेटा हम किसी फोल्डर में लॉक लगाते हैं, कोई सिक्योरिटी करते हैं, तो वो सर्विस भी तो कोई प्रोवाइड करा रहा है, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए बेटा एक छोटी सी चीज़ और है इसके अंदर, बूटिंग. अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बूटिंग. तो बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. इट इज अ सेल्फ स्टार्टिंग प्रोसेस. मैंने बताया था जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम रन करता है, इंस्टॉल होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लेकिन बेटा इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, बूटिंग. यही हमारा this process is also known as booting process. There are 2 type of booting. First one warm booting and second cold booting. Warm booting क्या है? It is a pressing the restart button while the computer is already on. अगर हमारा सिस्टम ऑन है और वो हमारा हैंग हो गया है और हम उसे रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो बेटा हम उसको रीस्टार्ट करते हैं कभी कभी. तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज वार्म बूटिंग. एंड कोल्ड बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग इज अ प्रेसिंग द पावर बटन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ है और हम उसको ऑन करने के लिए पावर बटन दबाते हैं तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग. तो जहाँ तक उम्मीद है बेटा आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच.
और जितने भी हमारे सिस्टम्स के अंदर विंडोज़ रन कर रही हैं ये ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे इसको भेजें ताकि हर स्टूडेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।